पर वहीं रहते और उधर जब साल भर बाद में उनको समाचार मिल जाते कि भाई मरुस्थल में भी बरसात हो गई है, तो वो वापस पशु लेकर मरुस्थल में आ जाते। इधर जब मारू 1.5 साल की थी तब पश्चिमी राजस्थान में भयंकर अकाल गिरा, तो मारू के मम्मी पापा गायें वगैरह लेकर मारू को साथ में ही लेकर के कहां चले गए थे? मालवा। और वहीं पर रह रहे थे, वहीं पर गायें चरा रहे थे। और पास में ही बड़ा गांव पड़ता था मालवा में, बताओ कौन सा? नरवर। ये मध्य प्रदेश बॉर्डर पर ही था नरवर, यहां पर। और नरवर के उस समय जो राजा हुआ करते थे वो ढोला के पापा हुआ करते थे। ढोला के पापा नरवर के राजा थे, नरवर के सामंत थे। और मारू के पिता इधर नरवर के पास में गायें चरा रहे थे। और एक दिन ढोला के पिता की मुलाकात किसके पापा से हो जाती है? मारू। एक मुलाकात हुई, उसके बाद मारू के पिता और ढोला के पिता के बीच में 2, 3, 4, 5 मुलाकात हुई। और अपने बड़े बुजुर्गों के साथ, बड़े बुजुर्ग अगर किसी व्यक्ति से 5-7 बार एक बार मिल लेते थे तो कोई छोटा मोटा आना टाना ठिकाना तो वो करके ही आते थे। कोई छोटी मोटी सगाई करते, नहीं तो कोई धर्म भाई बना लेते, कोई धर्म बहन बना लेते, कोई ओढ़नी ओढ़ा देते, कुछ ना कुछ वो अड़ंगा करके ही आते थे। और ये 4-5 बार मिल गए तो बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे। और बातचीत में ढोला के पिता ने कहा कि क्या करें, लड़का बड़ा हो रहा है, 3 साल का हो गया। कितने साल का हो गया? 3 साल। और इधर मारू के पापा ने भी कहा कि क्या करें, लड़की बड़ी हो गई है, कितने साल की हो गई है? 1.5। दोनों ने मिलकर कहा तो फिर शुभ काम में देरी किस चीज की? चट मंगनी पटे ब्याह। और 3 साल का ढोला और 1.5 साल की मारू की क्या करवा दी जाती है? शादी। राजस्थान के बाल विवाह भी अलग टाइप के बाल विवाह होते हैं। ये विवाह बाल विवाह था, लेकिन यहां भले ही बाल विवाह हो जाओ, लेकिन लड़की को ससुराल नहीं भेजा जाता था। लड़की को ससुराल तभी भेजा जाता था जब वो बड़ी हो जाती, ससुराल जाने योग्य उम्र हो जाती थी। उस रिवाज को अपन कहते हैं गोना। क्या कहते हैं? गोना, मुकलावा, या इसी को कहते हैं आणो। इसी को क्या कहते हैं? आणो। अभी आरएसपरी में प्रसन्नता आणो है, आणो है। इसी साल 27 अक्टूबर को आरएसपरी में प्रसन्नता आणो है। क्या है आणो? विवाह के बाद दूसरी बार लड़की को ससुराल भेजना, बताओ क्या कहलाता है? आणो। अपन गांव में भी सुन लेते हैं ऐसी चीजें कि अभी तक इस लड़की की शादी तो होगी लेकिन हाल आणो जानो को नहीं। हाल आणो जानो मतलब ससुराल नहीं भेजते थे, घर पे ही रखते थे। तो मारू की शादी हो गई। अब आप विज्ञान के आदमी हो, आपका दिमाग थोड़ा सा टेढ़ा चलता है, साइंटिफिक तरीके से चलता है। आप सोचेंगे यार 3 साल का बंदा कैसे तो शेरवानी पहनी होगी, कैसे फेरे लिए होंगे। शेरवानी वगैरह पहनने की जरूरत नहीं थी, थाली में बिठाकर फेरे दिए जाते। तेजाजी जब मैं पढ़ूंगा तब तेजाजी की उम्र तो 7 माह की उम्र में ही हो गई थी। तेजाजी जब कितने साल के? 7 माह, तभी उनकी शादी हो गई थी। ये तो और भी इसी उम्र बड़ी तो है, 1.5 साल तो हुई है। तेजाजी तो 7 माह के थे। दूल्हे दुल्हन को थाली में बिठाते और थाली से फेरे दिलवा देते और वो विवाह पूरा हो जाता। इधर विवाह हो गया, साल भर वहां पर रुके। मारू को क्या ससुराल भेजा जाएगा? नहीं। साल भर बाद मरुस्थल में बरसात हो गई, समाचार मिले कि मरुस्थल में बरसात हो गई है। तो मारू के माता पिता गायें वगैरह लेकर मारू को लेकर वापस इधर पुंगलगढ़ आ गए, मरुस्थल में आ गए, बीकानेर में आ गए। और फिर इधर राम राज्य था। 15-20 साल तक कोई अकाल पड़ा ही नहीं था, लगातार बरसात ही हो रही थी मारू की शादी के बाद। इधर आ गए वापस। इधर समय बढ़ता गया। ढोला और मारू की शादी के बाद ढोला 4, 5, 6, 7, 8 साल का हो गया। मारू भी लगभग 6.5 साल की हो गई। जब ढोला 8 साल का हुआ तब ढोला के पापा का स्वर्गवास हो गया, ढोला के पापा का निधन हो गया। और ढोला के पापा ने ढोला को यह तक नहीं बताया था कि तेरी कोई शादी भी हो रखी है क्या। 8 साल का टाबर क्या जानता है, बता भी दे तो कौन सा याद रहता है। ढोला के पिता का स्वर्गवास हो गया। अब ढोला के पिता यहाँ के राजा थे, तो राजा का बेटा बताओ क्या बनता है? राजा। और नरवर का राजा कौन बन गया? ढोला। ढोला को और किसी ने भी नहीं बताया, कोई शादी के समय मौजूद था, उनका निधन और हो गया होगा। ढोला को कुल मिलाकर के अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं पता। ढोला 10, 11, 12, 13 साल का जब होता है तब ढोला नरवर का राजा भी है और इसने उधर मालवा क्षेत्र की किसी एक रानी से शादी कर ली। और मालवा की वो रानी होने के कारण उस रानी का नाम बताओ क्या कहलाया? मालवण। मरु प्रदेश की होने के कारण इसे क्या कहा गया? मारू। और वो मालवा की होने के कारण क्या कहलाया? मालवण। यानी ढोला ने दूसरी शादी कर ली, किसके साथ में? मालवण। लेकिन मालवण को सब कुछ पता है कि ढोला ऑलरेडी मैरिड है।
कितने मजबूत सूत्र रहे होंगे मालवण के कि उसे डोला की पूरी डिटेल जानकारी है, और डोला खुद को अपनी बात जानकारी है ही नहीं। इसलिए तो आज भी अपने राजस्थान में जब कोई आदमी कुछ नहीं जानता तो उसको कहते तू डोला है क्या। आपने देखा होगा इस प्रकार के डोला कहीं का, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है, क्योंकि डोला अपने बारे में कुछ जानता ही नहीं था। तो डोला मालवण शादी करके आ गई। मालवण एक दिन मेल में बैठी बैठी सोच रही है कि डोला को तो नहीं पता, लेकिन एक ना एक दिन मारू डोला से पक्का संपर्क करेगी। और संपर्क करने का उस समय केवल एकमात्र साधन था पत्राचार, लेटर्स, खत का आदान प्रदान। उस समय कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मैसेंजर्स, इंस्टा, व्हाट्सएप कुछ नहीं था। केवल और केवल किसी से बातचीत करना है तो लेटर भेजिए, पत्र भेजिए। और मालवण को पक्का पता लग गया कि मारू कभी ना कभी खत लिखेगी, आज नहीं तो 2 साल बाद लिखेगी। और जब डोला को इस बात का पता लगेगा कि उसकी पहली पत्नी तो मारू है, तो डोला निश्चित ही मारू को यहां लेकर आ जाएगा। और अगर मारू यहां आ गई तो मालवण का ग्राफ गिरेगा या बढ़ेगा, क्योंकि पहली पत्नी तो कौन है। इसलिए मालवण ने कहा कि क्यों ना डाक विभाग के कर्मचारियों से सांठगांठ की जाए और उसे कहा जाए कि उधर पुंगल प्रदेश की तरफ से कोई खत आए तो महाराज डोला तक नहीं पहुंचे, वो डायरेक्ट मुझे दे दिया जाए। और ये महारानी मालवण डाक विभाग के कर्मचारियों के पास जाकर उनको सख्त लहजे में आदेश दे देती है कि उधर से मुकाम पोस्ट पुंगलगढ़ बीकानेर 341503 उधर से कोई भी लेटर्स आए, खत आए तो महाराज डोला तक नहीं पहुंचना चाहिए, वो मुझे दे देना चाहिए। डाक विभाग के कर्मचारी साधारण से कर्मचारी, उनको नौकरी करनी है, वो महारानी के आदेश को मना कैसे कर सकते हैं। डाक विभाग के कर्मचारी ने कहा कि आप चिंता मत करो, सारे लेटर आपके पास आ जाएंगे। मालवण निश्चिंत होकर महल में आ गई। समय और बीता, डोला 16 साल का हो गया, मारू 14-15 साल की हो गई। मारू एक दिन अपने पापा के पास जाती और कहती कि पापा अब मेरी भी उम्र ससुराल जाने की हो गई है, क्यों ना मुझे ससुराल भेज दिया जाए। क्योंकि उस समय का सामाजिक परिदृश्य ही ऐसा था, अगर लड़की की उम्र ज्यादा हो जाए और घर वाले शादी नहीं करते तो समाज में तरह तरह की बातें चलना शुरू हो जाती थी। इसलिए सामाजिक परिदृश्य के अकॉर्डिंग उस समय का जो सोशल स्ट्रक्चर था वो था ही ऐसा कि लड़की थोड़ी सी बड़े होते ही उसे काम भेज दिया जाता था ससुराल। इसलिए मारू का कहना भी उचित था, लेकिन मारू के पिता ने कहा कि देख मारू, तुम्हें ससुराल भेज दिया जाएगा, तुम्हारी उम्र भी ससुराल जाने योग्य हो रही है,